Hello, bachcho. A point source of heat of power P is placed at the center of a spherical shell of mean radius R, and the material of the shell has the thermal conductivity K. If the temperature difference between the outer and inner surface of the shell is not excess T, thickness of the shell should not be less than. आइए बेटा, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो हमें बोला गया है कि एक हीट पावर का सोर्स है जो कि एक स्फेरिकल शेल है जिसका मीन रेडियस आर है, उसके सेंटर पे स्फेरिकल शेल को रखा गया है। मतलब अगर यहाँ पे समझे तो हमारे पास दो स्पेयर हो, एक तरीके से ये स्पेयर हुआ और एक और हमारे पास यहाँ पे ये स्पेयर हो जाता है। ये इस प्रकार से हमारे पास एक और स्पेयर हो गया। और हमें यहाँ पे एक बात बोली गई है कि जैसे ये स्फेरिकल शेल हो गया तो इसमें अगर मान लो इसका जो रेडियस है, अगर वो R1 है और इसका जो रेडियस है अगर वो R2 है, तो अगर आपका मेटेरियल केवल यहाँ है, स्फेरिकल शेल, तो इस मेटेरियल की जो थिकनेस है वो तो हमें T दी गई है। टेम्परेचर डिफरेंस जो है मतलब इस सरफेस का और इस पॉइंट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस को डेल्टा टी, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमें इसका कैपिटल टी दिया गया है। और थर्मल कंडक्टिविटी जो है इस मेटेरियल की वो हमें के बताई गई है। तो हमें थर्मल कंडक्टिविटी भी पता है, टेम्परेचर डिफरेंस भी पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डेल्टा टी जो है वो आपके पास कैपिटल टी के बराबर है। और हमसे क्या पूछा गया है, थिकनेस ऑफ द शेल शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं हो सकते, थिकनेस हमसे पूछा गया। थोड़ा जो ये रेडिएट करेगा और यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है जिसका पावर है रेडिएशन का पी। तो यहाँ से जो रेडिएशन बाहर निकलेंगे, यहाँ से रेडिएशन बाहर निकलेंगे, यहाँ से भी रेडिएशन बाहर निकलेंगे, तो जो रेडिएशन एनर्जी बाहर निकलेंगी उसको अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं रेडिएशन एनर्जी को, कि टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, हम उसको लिखते हैं कि कितना रेडिएशन एनर्जी आपका बाहर आ रहा है। तो हम अगर जो हीट करंट लिखते हैं कि कितनी हीट एनर्जी पर सेकंड बाहर जा रही है और ना कितनी हीट एनर्जी बाहर जा रही है, तो यहाँ से जो पावर होगा ये इसको एनर्जी देगा, तो ये हीट लेगा और हीट लेकर के थर्मल कंडक्शन से क्या होगा, यहाँ से हीट एनर्जी यहाँ पे बाहर आएंगी और इससे बाहर जाएंगे वो रेडिएशन से बाहर आएंगी। बट इस सरफेस से यहाँ तक जो हीट का फ्लो होगा वो किसके थ्रू होगा, आपके कंडक्शन के थ्रू होगा, क्योंकि सॉलिड मटेरियल है। इसके बाहर जो आएंगी वो इससे सरफेस से बाहर निकलना रेडिएशन होगा, लेकिन इसके यहाँ से और यहाँ तक जो आएगी वो कौन सा मेथड से आएगी, कंडक्शन से आएंगी। तो कंडक्शन के मेथड के अकॉर्डिंग जो हीट फ्लो रेट होता है वो हम क्या पढ़ते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग हीट करंट के नाम से भी जानते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ अपॉन के इंटू ए होता है। अब यहाँ पे आपको ये सब कुछ पता होना जरूरी है कि एल क्या होता है। तो लेंथ हमेशा होता है हीट करंट की डायरेक्शन के पैरेलल डायमेंशन। तो आपको पता है हीट यूं जाने वाली है तो इसके पैरेलल डायमेंशन तो क्या आएगी, इस कंडक्शन मेटेरियल की थिकनेस आएगी। तो लेंथ तो आपके पास क्या हो जाती है, लेंथ तो आपके पास की थिकनेस हो जाती है, क्योंकि इसकी पैरेलल डायमेंशन आएगी, है ना, कि हीट करंट की डायरेक्शन जो है उसकी पैरेलल जो लेंथ होती है वही लेंथ ली जाती है। के थर्मल कंडक्टिविटी है। और एरिया जो है बेटा आपके पास पता है कि इसका आपको मीन रेडियस आर दिया है, स्क्वायर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस है, कंफ्यूज ना होइएगा, आर आर से ये रेडियस है और ये थर्मल रेजिस्टेंस है, जिसको चाहो तो आर डैश लिख लो। और टेम्परेचर डिफरेंस जो है डेल्टा टी, वो भी हमें किस फॉर्मेट में दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस हमें यहाँ पे टी के फॉर्म में दिया है। अगर मैं सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो आप देखिएगा कि जो हीट करंट है मतलब कंडक्शन एनर्जी जो पर सेकंड जा रही है, जिसे हम हीट करंट बोल रहे हैं, जिसको हम पावर बोल रहे हैं, वो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो टी हो जाता है, लेंथ आपकी थिकनेस हो जाती है, थर्मल कंडक्टिविटी ए है और एरिया जो है बेटा आपका 4 पाई यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाता है। तो फाइनली अगर मैं पी को लिखूं तो पी क्या बन जाता है, अगर हम पी को लिखते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 4 पाई के आर स्क्वायर, ये बड़ा फाइनली क्या हो जाता है 4 पाई के आर स्क्वायर हो जाता है। तो आपको पता है यहाँ तक का जो एरिया है वो 4 पाई स्क्वायर था, तो 4 पाई के आर स्क्वायर हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस टी हो जाएगा और थिकनेस टी हो जाती है। हमसे थिकनेस पूछी गई थी, थिकनेस क्या हो गई यहाँ पे, अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 पाई के आर स्क्वायर टी अपॉन पावर हो जाती है जो रेडिएशन पावर हो रही थी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। ये आपके पास क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।